आप सुन रहे हैं आईने में ज़िंदगी। हेलो एंड वेलकम टू द सेकेंड एपिसोड ऑफ आईने में ज़िंदगी। देश के युवाओं ने प्रोटेस्ट किया और उसका जो नतीजा है वो आप हम सब के सामने है। सरकार के एजुकेशन मिनिस्टर ने रिज़ाइन किया। युवाओं ने साबित कर दिया कि जनता चाहे तो कुछ भी कर सकती है। ये बात आप और हम सब जानते हैं कि एजुकेशन सिस्टम में सुधार लाने की एक जो जंग है वो अभी ख़त्म नहीं होती है। एजुकेशन में बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें हमें गौर करना चाहिए, सरकार को जिस पे गौर करना चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू है जिसे अगर जल्दी सॉल्व नहीं किया गया तो प्रॉब्लम्स और भी बढ़ सकती हैं। आज का एपिसोड किसी प्रोटेस्ट के बारे में नहीं होगा, जो कि आई एम श्योर आपने बहुत देख लिया होगा इंस्टा में, न्यूज़ में। कोई पॉलिटिकल स्टैंड नहीं होगा, बल्कि एक सच्चाई के बारे में जिसकी वजह से युवाओं को सड़कों पर उतरना पड़ा। और एक सवाल जो कि सरकार को ज़रूर सोचना चाहिए, क्या वो अपने युवाओं की आवाज़ सुनते हैं? हालांकि युवाओं की डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया, एजुकेशन मिनिस्टर ने रिज़ाइन किया, लेकिन अभी बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं एजुकेशन सिस्टम में जिस पे सरकार को ज़रूर गौर करना चाहिए और उसमें सुधार लाना चाहिए। सो लेट्स बिगिन विद आवर अनदर एपिसोड ऑफ आईने में ज़िंदगी। सरकार ने युवाओं की मांग को पूरा किया, एजुकेशन मिनिस्टर ने इस्तीफ़ा दे दिया है, लेकिन अभी भी एजुकेशन में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि इंडस्ट्री से लीस्ट कनेक्टेड होना, अपना कोर्स वर्क, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की काफ़ी कमी है, स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत है और जॉब्स प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नीट एग्ज़ाम या कोई और एग्ज़ाम लाखों बच्चों की ज़िंदगी की बात बन जाता है। सच्चाई क्या है ये आप हम सब जानते हैं कि स्टूडेंट्स एग्ज़ाम और जॉब से अपने आप को कनेक्ट करने लगते हैं और उसी को अपनी ज़िंदगी मानने लगते हैं। और हमें समझना चाहिए कि एग्ज़ाम और जॉब ज़िंदगी नहीं होती, एक पार्ट होता है ज़िंदगी का। 3 मई को नीट एग्ज़ाम कराया जाता है, पेपर लीक हो जाता है और लाखों स्टूडेंट्स के सपने बिखर जाते हैं। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, सबसे ज़्यादा यूथ पॉपुलेशन हमारे भारत में है। उनकी ताकत को बरकरार रखने के लिए एजुकेशन एक बेसिक नेसेसिटी है, फैसिलिटी है, जो अगर उसमें गड़बड़ी हो तो युवा कहाँ जाएगा। सरकार रीनीट एग्ज़ाम कराती है, लेकिन जब तक रीनीट एग्ज़ाम होता है तब तक बहुत से बच्चे एक ऐसा कदम उठा लेते हैं जो कि आपने समाज ने कभी नहीं सोचा था। एजुकेशन में कई इरेगुलरिटीज़ के खिलाफ सीजेपी पार्टी बनती है। 20 जुलाई को कई स्टूडेंट्स चलो संसद के प्रोटेस्ट में शामिल हो जाते हैं। सिर्फ नीट ही नहीं बल्कि और सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम के पेपर लीक हो जाते हैं। पेपर लीक जैसे बहुत नॉर्मल हो गया है। अगले महीने हमारी आज़ादी को 80 साल हो जाएंगे, लेकिन क्या बदला है अभी तक? क्या हमें करप्शन से, कास्टिज्म से, महंगाई से, अनएम्प्लॉयमेंट से आज़ादी मिली है? 20 जुलाई को स्टूडेंट्स चलो संसद के नारे लगाते हुए संसद की तरफ बढ़ते हैं और पुलिस उनके खिलाफ लाठी चार्ज करती है। नीट पेपर लीक से प्रभावित परिवारों को मुआवजा मिले और शिक्षा मंत्री इस्तीफ़ा दे, ये स्टूडेंट्स की मांग होती है। इस इंसिडेंट में कई स्टूडेंट्स और पुलिस भी घायल होती है। टीयर गैस, पानी और लाठियों से स्टूडेंट्स को रोकने की कोशिश की जाती है। इस पूरे इंसिडेंट पे एक सवाल ज़रूर बनता है, जब युवा कुछ कहना चाहता है तो सवाल पूछ रहा है, तो क्या उनकी बात सुनी जाती है, समझा जाता है, या सिर्फ प्रोटेस्ट को ख़त्म करने के लिए एक छोटा सा ट्वीट या इंस्टाग्राम वीडियो बना दी जाती है? अकाउंटेबिलिटी हमें कब मिलेगी? आज अगर सारे स्टूडेंट्स चुप भी हो जाएं और फिर से सब कुछ वैसा का वैसा हो जाए तो क्या बदलेगा? ऑन अ लाइटर नोट, ये प्रोटेस्ट काफ़ी ह्यूमरस भी रहा है। कई सारे मीम्स, रील्स इस प्रोटेस्ट को एक ऐसा ह्यूमरस प्रोटेस्ट बनाते हैं जो कि आपने और हमने कभी नहीं सोचा था कि प्रोटेस्ट ऐसा भी हो सकता है। बट अपार्ट फ्रॉम ऑल द मीम्स एंड रील्स, द सेम क्वेश्चन अराइजेस, इफ सिस्टम डजंट चेंज टुडे देन व्हेन इट्स गोइंग टू बी? आप कभी अकेले में बैठना तो ये बात ज़रूर सोचना और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारा देश एक बेहतर देश बन रहा है? क्या वो विकास की ओर अग्रसर कर रहा है? कि हमारे आसपास समाज में चीज़ें बेहतर हो रही हैं? मैं हूँ आपकी होस्ट दीपशिखा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक कीप काम एंड कीप लिसनिंग आईने में ज़िंदगी।